नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जीके सीरीज, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल में। जो ओजोन परत है ये किस मंडल में स्थित है? ये समताप मंडल में स्थित है। वायुमंडल की कितनी परतें हैं? वायुमंडल की 5 परतें हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहली है शोभ मंडल। कौन सी है? शोभ मंडल। दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल और चौथी है आयन मंडल और पांचवी कौन सी है? बहिर्मंडल। जो शोभ मंडल है इसे ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। शोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर। कितनी है? 8 से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। शोभ मंडल में मौसम से संबंधित सभी घटनाएं होती है और यहाँ पर ऊंचाई में जाने पर इसमें तापमान जो है ये घटता है। शोभ मंडल में जब ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता है। दूसरी परत है समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? समताप मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं और यहाँ पर कभी-कभी छोटे-छोटे विशेष रूप से बादल बनते हैं जिन्हें कि मुलाव मेघ के नाम से जाना जाता है। कौन से मेघ? मुलाव मेघ। और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मदर ऑफ फेयर क्लाउड। ये किस मंडल में बनते हैं? ये बनते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल में तापमान समान रहता है। यहाँ पर तापमान कैसा रहता है? तापमान समान रहता है। उसके बाद आती है मध्य मंडल। जो मध्य मंडल है इसे मेसोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच है। मध्य मंडल में उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि उल्कापिंड किस मंडल में जलकर राख हो जाते हैं? उल्कापिंड मध्य मंडल में जलकर राख हो जाते हैं। उसके बाद आती है आयन मंडल। जो आयन मंडल है इसे आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संचार से संबंधित उपग्रह रेडियो तरंगे प्रवर्तित होती हैं और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर के बीच है और इसमें जो तापमान है ये बढ़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आयन मंडल में तापमान घटता है या बढ़ता है तो आयन मंडल में तापमान बढ़ता है। लास्ट आती है बहिर्मंडल। जो बहिर्मंडल है इसे एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है और इसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस प्रमुख रूप से पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है? ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है? इसे मापा जाता है डॉप्सन इकाई में। शोभ मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शोभ मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेट्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत का क्या कार्य है? ओजोन परत का कार्य है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक रूप से नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 78%। दूसरे नंबर पर कौन सी गैस पाई जाती है? दूसरे नंबर पर पाई जाती है ऑक्सीजन। कितने प्रतिशत? 21%। अगला प्रश्न, सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुजानपुर टिहरा। जो सुजानपुर टिहरा है ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? हमीरपुर जिले में स्थित है। सुजानपुर टिहरा में सैनिक स्कूल की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? इसकी नींव
1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी और 1978 में इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। सुजानपुर टिहरा जो है, यहाँ की होली भी अंतरराष्ट्रीय मेले के लिए प्रसिद्ध है। और ये किसने शुरू की थी सुजानपुर टिहरा की होली को? इसे शुरू किया था राजा संसार चंद ने। किसने शुरू किया था सुजानपुर टिहरा की होली को? राजा संसार चंद ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान से भारत में राष्ट्रपति के पद को लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के बारे में कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 52 से 61 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल या अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ? मुख्य न्यायाधीश। क्या राष्ट्रपति को दोबारा चुना जाता है या नहीं चुना जा सकता है? राष्ट्रपति को दोबारा भी चुना जा सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए कि वो 35 वर्ष पूरा कर चुका हो और वे भारत का नागरिक हो। अगर आपसे पूछा जाए कि एकमात्र ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे? भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? राष्ट्रपति को शपथ के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 60 में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा अमर सिंह। अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे? अकबर के 9 रत्न थे अबुल फजल, बीरबल, तानसेन, राजा मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजे, फकीर अजियाउद्दीन, अब्दुल रहमान खान ए खाना। यहाँ पर दिया गया है राजा मान सिंह। जो राजा मान सिंह है ये अकबर का सेनापति था। अकबर का सेनापति कौन था? राजा मान सिंह था और इसने अकबर की सेनाओं का नेतृत्व कई बार किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आमेर किला का निर्माण किसने करवाया? आमेर किला का निर्माण किसने करवाया था? आमेर किला का निर्माण करवाया था राजा मान सिंह ने। कब? 1592 में। आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? आमेर का किला है राजस्थान, जयपुर में। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अबुल फजल। अबुल फजल अकबर का मुख्य सलाहकार तथा सचिव था। अकबर का मुख्य सलाहकार एवं सचिव कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इसने लिखी है अकबरनामा। अकबरनामा या आइन ए अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री थे और उस समय वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? मुगल काल में वित्त मंत्री को दीवान के नाम से जाना जाता था। जो टोडरमल है इन्होंने जब्ती प्रणाली या दहसाला प्रथा को भी शुरू किया था। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 राज्य। भारत में ऐसे 3 राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा? दिल्ली, जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कितने स्तरीय है?
पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर की है। कौन-कौन से है 3 स्तर? जैसे ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को कब शुरू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को 1959 में शुरू किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम कहां पर शुरू किया गया था? पंचायती राज को 1959 में सर्वप्रथम कहां पर शुरू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में। कहां पर? राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था की नींव कब रखी गई थी? पंचायती राज व्यवस्था की नींव 1957 में रखी गई थी। किसके द्वारा? बलवंत राय समिति के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है 73वें संविधान संशोधन 1992 में। और इसे कब लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज के जनक कौन है? भारत में पंचायती राज के जनक है बलवंत राय। कौन है? बलवंत राय। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।